दोस्तों, गेहूं की खेती का सही समय शुरू हो चुका है। इस समय किसान भाई बिजाई करने लग गए हैं, कहीं पे बिजाई हो भी चुकी है। गेहूं की फसल में आपको चाहिए शुरुआती अवस्था में ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव चाहिए, जड़ों का विकास ज़्यादा चाहिए, आगे चल कर के बालियाँ लंबी चाहिए, बालियों में दाने का भराव ज़्यादा चाहिए, यानी कि आपको चाहिए प्रोडक्शन ज़्यादा। देखिए, कंपटीशन का ज़माना है, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तभी तो आगे चल कर के मुनाफा आपको बहुत अच्छा मिलेगा। अगर आपको ज़्यादा पैदावार चाहिए, ज़्यादा उपज चाहिए तो ज़्यादा ही आपको खाद डालना पड़ेगा। उसी अनुसार आपको गेहूं की फसल में प्रॉपर मैनेजमेंट करना पड़ेगा। ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं तो उसमें आपको अलग फर्टिलाइज़र डालने होते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको चाहिए कॉमर्शियल पर्पज़ से खेती कर रहे हैं तो ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए, ज़्यादा पैदावार के लिए रासायनिक खादों का सहारा लेना ही पड़ेगा। जैसे कि यूरिया है, डीएपी है, एसएसपी है, एनपीके है, जिंक सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, फेरस सल्फेट, बहुत तरीके के अलग अलग फर्टिलाइज़र आपको सही समय पे सही मात्रा में आपको डालने पड़ेंगे और सही तरीके से आपको डालने पड़ेंगे। आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे यूरिया फर्टिलाइज़र के बारे में। गेहूं की फसल में यूरिया खाद का इस्तेमाल आपको कब कब करना चाहिए। दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो डिपेंड करता है प्रोडक्शन, वो करता है यूरिया खाद पे, क्योंकि यूरिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है गेहूं की फसल में। जैसे धान में किसान भाई डीएपी, पोटाश, यूरिया बहुत ज़्यादा डालते हैं, वैसे ही गेहूं की फसल में एकमात्र फर्टिलाइज़र है यूरिया, जिससे प्रोडक्शन पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। अगर सही तरीके से डालोगे, सही मात्रा में डालोगे, सही अवस्था के अनुसार आप इस्तेमाल करोगे यूरिया फर्टिलाइज़र का, तो प्रोडक्शन बहुत अच्छा मिलेगा। आज हम इसी टॉपिक पे डिटेल से डिस्कस करेंगे। देखिए, मेरे पास ये पूरा एक बैग है। गेहूं की फसल में एक बैग एक बार में इस्तेमाल कर लेते हैं किसान भाई यूरिया का, लेकिन उसका भी रिजल्ट आपको उतना ही मिलेगा जितना आप 30 केजी, 33 केजी, 35 केजी यूरिया डालोगे, उतना ही रिजल्ट मिलेगा एक बैग का। तो खर्चा भी आपको कम करना है। खर्चे की बचत करते हुए ज़्यादा पैदावार आप कैसे लेंगे, यूरिया का सही इस्तेमाल कैसे करेंगे, डिटेल से आज की वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ, तो लास्ट तक आप ज़रूर बने रहें। दोस्तों, गेहूं की फसल में 3 टाइम आपको यूरिया फर्टिलाइज़र का सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, और 3 टाइम ही किसान भाई सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं अलग अलग फर्टिलाइज़र। सबसे पहला बिजाई का समय। अभी 1 नवंबर से सब किसान भाई मोस्टली बिजाई करने शुरू कर देते हैं। कुछ लेट बिजाई करते हैं, कुछ अगेती बिजाई करते हैं, लेकिन हाँ, बिजाई के समय यूरिया फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना चाहिए। नहीं कर रहे तो आपको ज़रूर डालना है। सेकेंड अवस्था होती है दोस्तों क्राउन रूट जब बनती है। देखिए, एक तो सीड जैसे ही बीज आप खेत में डालोगे, जैसे ही जर्मिनेट होगा तो टेम्परेरी जड़ें निकलती हैं और ऊपर पत्ते निकलते हैं। लेकिन थोड़े दिनों बाद में, 20 से 25 दिन बाद में देखना, जो गेहूं की फसल में स्पेशली ये क्राउन रूट निकलती हैं, मेन जड़ें निकलती हैं, वो थोड़ी सी जो पहले रूट निकलेंगी उनसे थोड़ी ऊपर से निकलना शुरू होती हैं, और मेन रूट वही होती है, मेन जड़ें वही होती हैं जो आगे चल करके ज़्यादा उनका फैलाव होगा। जितना ज़्यादा स्वस्थ जड़ें होंगी उतना ही ज़्यादा खाना अपटेक करेंगी, न्यूट्रिशन, खाद पानी जो भी डालोगे वो अपटेक करेंगे, और पौधा प्रॉपर तरीके से भोजन बना पाएगा। ये कह सकते हैं खाना खाने वाली जो जड़ें हैं, क्राउन रूट जो निकलती हैं, उस अवस्था में सेकेंड टाइम में किसान भाई फर्टिलाइज़र डालते हैं। और थर्ड अवस्था होती है जब गेहूँ की फसल लगभग 40-50 दिन की होती है, उस समय किसान भाई यूरिया फर्टिलाइज़र का लास्ट इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले निकालने के लिए। एकदम से गेहूँ फटाफट भडवार कंप्लीट करे, ज़्यादा से ज़्यादा फटाफट कल्ले निकल जाए, और आगे चल कर के हर कल्ले में बाली निकले, बाली लंबी निकले, आगे दाने का भराव अच्छा हो, और साथ ही सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों, फ्लैग लीफ चौड़ी निकलनी चाहिए, झंडा पत्ता जिसे हम कहते हैं। गेहूँ के सारे ही लीफ चौड़े होने चाहिए। जितनी ज़्यादा लीफ स्वस्थ होंगी, जड़ें स्वस्थ होंगी, पत्ते स्वस्थ होंगे, पत्ते चौड़े होंगे, उतना ही ज़्यादा खाना बना पाएगा। और साथ ही दोस्तों, जो मेन जो लास्ट पत्ता निकलता है, वो सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है कि गेहूं की फसल में आपको कितना प्रोडक्शन मिलने वाला है। तो वो फ्लैग लीफ जो लास्ट पत्ता निकलता है वो भी चौड़ा निकलेगा, अगर आप सही मात्रा में फर्टिलाइज़र डालोगे जब गेहूं की फसल 40 से 50 दिन की है, और उसमें आपको यूरिया का इस्तेमाल करना चाहिए दोस्तों।
अब दोस्तों गेहूं की फसल में 3 टाइम आप फर्टिलाइज़र डालेंगे। देखिए, बिजाई के समय और जब क्राउन रूट निकलेंगी, यानी गेहूं की फसल जब 20 से 25 दिन का होगा, और थर्ड टाइम आप डालेंगे 40 से 50 दिन का गेहूं की फसल होगी, उस समय आप डालेंगे। 3 टाइम फर्टिलाइज़र डालेंगे, जिसमें यूरिया आपको ज़रूर डालना है, यानी नाइट्रोजन की पूर्ति आपको ज़रूरी करनी है। यानी 60 केजी नाइट्रोजन जाना चाहिए, जो कि 46% आता है इसमें यूरिया में। इसलिए हम यूरिया बात करते हैं 100 केजी से 120 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से। जहाँ की मिट्टी हल्की है, जहाँ पे खाद पानी आपको ज़्यादा देने होते हैं, फर्टिलाइज़र ज़्यादा डालना होता है, वहाँ पे आप 120 केजी 130 केजी भी ले जा सकते हैं मात्रा। लेकिन जहाँ पे अच्छा पानी आता है, नहरों का पानी आता है, नदियों का पानी है, बारिश का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस पानी में न्यूट्रिशन अच्छा है, मिट्टी में न्यूट्रिशन अच्छा है, आपको खाद कम डालने होते हैं, वहाँ पे आपको कंप्लीट यूरिया की मात्रा 100 केजी रखनी चाहिए प्रति एकड़ के हिसाब से, जो कि तीनों टाइम में आपको डालना है। अब इसको दोस्तों डालना कैसे है? देखिए, आप 100 केजी ले रहे हैं यूरिया फर्टिलाइज़र, तो आप इसको 3 भागों में डिवाइड कर लीजिए। 3 टाइम आपको फर्टिलाइज़र देंगे, तो तीनों टाइम ही आपको बराबर मात्रा में डालना है, क्योंकि तीनों ही स्टेज सबसे ज़रूरी है। बिजाई के बाद में, बिजाई के समय आप खाद डाल रहे हैं, तो उसके बाद में आपका सीड जर्मिनेट होगा। सेकंड टाइम आप डालोगे, यानी पहले पानी के समय डालोगे, उस समय भी आपकी जड़ों का विकास हो रहा होता है, पौधे का विकास हो रहा होता है, तो सबसे ज़रूरी स्टेप है। थर्ड है कि कल्ले ज़्यादा हों, फुटाव अच्छा हो, बढ़वार अच्छा हो, तो वो भी सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। तो तीनों ही स्टेप में आपको 3 भागों में डिवाइड करना है, यानी कि लगभग आपका फर्टिलाइज़र जाना चाहिए 30 से 35 केजी 33 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से। यूरिया फर्टिलाइज़र हर अवस्था में डालना है। बिजाई के समय भी 30 से 33 केजी आप ले सकते हैं, पहले पानी के समय भी आपको इतना ही डालना है, और दूसरे पानी के समय भी आपको 30 से 33 केजी या 35 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया फर्टिलाइज़र का आपको इस्तेमाल करना है। अब इसमें कैलकुलेशन समझना बहुत ज़रूरी है। आप बिजाई के समय दोस्तों डीएपी फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं, तो डीएपी में होता है नाइट्रोजन और फॉस्फोरस दोनों होता है। डीएपी में 18% नाइट्रोजन और 46% फॉस्फोरस होता है। डीएपी का 1 बैग प्रति एकड़ के हिसाब से आप डाल रहे हैं, तो दोस्तों यानी कि आपका नाइट्रोजन गया 9 केजी। 50 केजी में 18% आप देख लीजिए, 9 केजी आपका नाइट्रोजन चला गया। आपको लेना है कम से कम 30 केजी, तो आपको अलग से 20 केजी डीएपी के साथ में भी नाइट्रोजन का इस्तेमाल करना है, यूरिया का इस्तेमाल आपको करना है। 1 बैग डीएपी ले रहे हैं, तो उसके साथ में 20 केजी कम से कम यूरिया फर्टिलाइज़र आपको लेना ही लेना है। बेसल डोज का मेरा ऑलरेडी डिटेल वीडियो आ चुका है। यहाँ पे आज हम डिस्कस कर रहे हैं ओनली यूरिया फर्टिलाइज़र के बारे में। ओनली केवल आप ये यूरिया कब कब और कितना डालना है आपको। अगर बिजाई के समय आप डीएपी डाल रहे हैं, तो आपको यूरिया लेना है दोस्तों 20 केजी। 2 बैग डीएपी ले रहे हैं, तो आपको 10 केजी ही लेना है, लेकिन लेना ज़रूरी है। अब बात करेंगे दोस्तों, जहाँ पे टीएसपी यानी ट्रिपल सुपर फॉस्फेट का इस्तेमाल किसान भाई करते हैं, या एसएसपी का इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पे आपको कंप्लीट 30 केजी यूरिया फर्टिलाइज़र लेना ही लेना है। इससे कम मात्रा आपको नहीं रखना है। 30 से 35 केजी के बीच में आप ले सकते हैं यूरिया फर्टिलाइज़र बिजाई के समय। ये फर्स्ट डोज है दोस्तों गेहूँ की फसल के लिए बिजाई के समय, जिसे हम बेसल डोज कहेंगे, उस समय आपको डालना है। और डालना भी कैसे है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि पहले आप गेहूँ बिजाई कर रहे हैं, बाद में छिड़काव कर रहे हैं, गलत तरीका है दोस्तों। आपको पहले फर्टिलाइज़र खेत तैयार करके फर्टिलाइज़र की बिजाई करनी है, उसके बाद में गेहूँ की आपको बिजाई करनी है। सबसे बेस्ट तरीका यही होता है, क्योंकि जो आप जैसे बिजाई कर रहे हैं वहीं पे आप फिर गेहूं की बिजाई करोगे, तो गेहूं के दाने के पास में ही जो आप फर्टिलाइज़र डाले हैं वो बिल्कुल दाने के पास में मिलेंगे, और पौधा जैसे ही जर्मिनेट होगा उसको वो खाद मिलने शुरू हो जाएगा, वो न्यूट्रिशन है वो मिलना शुरू हो जाएगा। इसलिए बिजाई करके आपको डालना चाहिए, सबसे बेस्ट तरीका है। सेकंड है दोस्तों, पहले पानी के समय में आपको यूरिया फर्टिलाइज़र सेम 30 से 33 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से मात्रा रखनी है। अब फर्स्ट पानी के समय आप कुछ भी डाल रहे हैं, इसके साथ में जिंक सल्फेट डाल रहे हैं, मैग्नीशियम सल्फेट डाल रहे हैं, फेरस सल्फेट डाल रहे हैं, कोई भी खाद आप डाल रहे हैं या कुछ भी नहीं डाल रहे हैं, लेकिन आपको यूरिया ज़रूर डालना है दोस्तों 30 से 33 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से। जब गेहूं की फसल 20 से 25 दिन की होगी, पहला पानी आप चलाएंगे, तब आपको डालना है। डालने के सही तरीका ध्यान रखिए। पहले पानी चला करके फिर किसान भाई छिड़काव करते हैं, ये बिल्कुल गलत प्रैक्टिस है, रिजल्ट इतना अच्छा नहीं मिलेगा।
पहले आप छिड़काव कीजिए, उसके बाद में पानी चलाइए। कोई भी फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं दोस्तों, सबसे बेस्ट होता है शाम के समय डालिए या दिन में भी, अभी ज़्यादा धूप नहीं रहती है तो पहले आप यूरिया फर्टिलाइज़र डालेंगे, फिर आप पीछे पीछे पानी चलाएंगे। और सुबह ओस के समय आप डाल रहे हैं तो तुरंत पानी चलाना है, नहीं तो पत्ते झुलस जाएंगे, क्योंकि यूरिया सुबह ओस के समय पत्तों पे पानी होता है, यूरिया जहाँ पे चिपक जाता है वहाँ पे पत्ते झुलसने के चांसेस रहते हैं। तो दिन में आप कभी भी डालें, लेकिन पहले खाद डालें फिर पानी चलाएं। थर्ड स्टेज होती है दोस्तों यूरिया फर्टिलाइज़र डालने की 40 से 50 दिन की अवस्था पे। उस समय भी आपको सेम मात्रा लेनी है, 30 से 33 केजी या 35 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से। और ये लास्ट यूरिया जाएगा गेहूं की फसल में। उस समय कल्ले अगर कम हैं तो कल्ले फटाफट बहुत ज़्यादा निकलेंगे, बडवार फटाफट पकड़ेगा, पत्ते हैं वो चौड़े निकलेंगे, फ्लैग लीफ है वो चौड़ा निकलेगा, और क्लोरोफिल ज़्यादा बनाएगा, भोजन ज़्यादा बनाएगा। और नाइट्रोजन की अगर कमी नहीं होगी तो अन्य जो पोषक तत्व की आवश्यकता है और मिट्टी में पड़ा है वो भी पौधा अपटेक करेगा। तो फटाफट आपको दोस्तों ये 3 तरीके से 3 टाइम ही आपको यूरिया फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना है। इसके साथ में आप कुछ भी डालें चाहे, लेकिन यूरिया ज़रूर डालना है। तो दोस्तों गेहूं की फसल में यूरिया सबसे ज़रूरी है। कॉमर्शियल आपको प्रोडक्शन चाहिए तो सही मात्रा में डालना है। कुछ किसान भाई यहाँ पे आप सावधानी ज़रूर रखें, जो गलतियाँ करते हैं वो मैं एक बार शॉर्ट में रिपीट कर देती हूँ। पहले पानी के समय किसान भाई पूरा 1 बैग डालते हैं और सेकंड पानी के समय भी पूरा 1 बैग डालते हैं, ये गलती नहीं करनी है। 30 से 35 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से 3 बार आपको यूरिया गेहूँ की फसल में डालना है। बिजाई के समय, पहले पानी के समय और दूसरे पानी के समय। सिंपल कैलकुलेशन है दोस्तों, इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिए। गेहूं की फसल में आप ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं या फिर दोस्तों रासायनिक खेती कर रहे हैं, सेमी ऑर्गेनिक कर रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। आगे इसी तरीके के नॉलेजफुल वीडियो हमारे आते रहेंगे। और आज की जानकारी के लिए दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।